मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाद। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये महरौली का वो हिस्सा है जहां पर कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के कदम पड़े हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक महरौली के अंदर जब दिल्ली के हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो कुतुब मीनार, जिस कुतुब मीनार को हम देखते हैं ये कुतुबुद्दीन की इतिहास की और हमारे देश के उस गौरवशाली इतिहास की निशानी है जिस पर हम हर लम्हा कई बार फ़ख्र करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। लेकिन आप बैक में देख रहे हैं ये कुतुब मीनार नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े हुए एक बुज़ुर्ग की यहाँ पर वो मज़ार है कि जो कुतुबुद्दीन नाम है, कुतुब उनका फैमिली नाम नहीं था, वो एक लक़्ब दिया गया है कि वो दीन के कुतुब हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है कि इस इलाके में 40 कुतुब या अब्दालों का यहाँ पर बसेरा रहना हुआ है और उनकी कब्रें या मज़ारें यहीं आसपास इसी ज़मीन के हिस्से पर हैं। और ये दुनिया के वो कुतुब हैं जिन्होंने कभी पूरी ज़मीन के साथ साथ पूरी सल्तनतें अपने इशारे पर कायम की थी। आज उनकी निशानियाँ तो यहाँ पर बाकी हैं, लेकिन लोग उनकी कहानियाँ नहीं जानते। आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर राज करते हुए एक आम आदमी की ज़िंदगी बसर करता और जंगल से लकड़ियाँ बीनता और वो काम करता जो कभी किसी बादशाह को न शोभा देता है जैसा कि माना जाता है और ना ही कोई बादशाह करता है। अपने गुजारे के लिए उसने एक आम मजदूर किसान की तरह मेहनत की, लेकिन जो शासन उन्होंने कायम किया, जिस इंसाफ की सत्ता के लिए उन्होंने वो कुर्बानियाँ दी और जद्दोजहद की, कई सल्तनों को जीता, सुल्तानों से दुश्मनियाँ ली, आखिर उसको कायम करने के पीछे उनका क्या मकसद था? सिर्फ और सिर्फ यही इंसाफ को कायम करना। लेकिन वक्त की बात है, अब वो वक्त सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में दिखाई दे सकता है। अब हमें यकीन करने के लिए भी किताबों पर शक करने की जैसी हालत हो जाती है, क्योंकि इस तरीक़ा का बादशाह भी क्या दुनिया में हो सकता है? लेकिन ये हक है, हुआ है, और कुतुब मीनार इसी बात की निशानी है। वो दुनिया में हक और इंसाफ की बुलंदी के साथ साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाने वाली दुनिया की एकमात्र मीनार मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाद, मैं साहिल खान। आगे हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हालात पर, क्योंकि आज हम कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीन के हालात हमें डिस्टर्ब ना करते हों। हम किसी भी हालात पर फ़लस्तीन से जुड़ी हुई वो संवेदनशील खबरें और वो बातें जो छुपाई जा रही हैं या फिर किसी न किसी मकसद के तहत उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है, असल सच्चाई पर हमारी रिसर्च जारी है। और हम आपको कुछ ही घंटे बाद में फ़लस्तीन की वो कहानी आपको ला कर देंगे, वो दिखाएंगे जो अभी तक छुपाया गया है, जिसे अभी दिखाया नहीं गया। आखिर ये तीसरे वर्ल्ड वार से पहले इस तरीक़ा का जो फ़लस्तीन का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर मासूम बच्चों को अस्पतालों में, स्कूलों पर बम गिरा कर मारा जा रहा है। आखिर वो चाहते क्या हैं? वो दुनिया की वो महाशक्तियाँ जिन्हें महाशक्तियाँ माना जाता है, जिसमें यूरोप के कई देश आते हैं, रूस भी इसका हिस्सा है, चीन भी एक हिस्सा है, भारत भी महाशक्तियों से कम नहीं है। आखिर उनकी ये खामोशियाँ और फ़लस्तीन और गाज़ा, इजराइल जैसे दो छोटे 3 देशों के बीच में उस लड़ाई को घुमाकर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, जबकि ये सिर्फ और फ़लस्तीन और गाज़ा की लड़ाई नहीं है। ये हक़ और इंसाफ के नज़रिए से देखा जाए तो अब पूरी दुनिया के वजूद की लड़ाई बनती नज़र आ रही है। और यही 3rd वर्ल्ड वार होगा अगर यहाँ से आगे बात बढ़ती है। अगर आप इंसाफ पसंद है तो आप अपने घरों से निकलिए, रोडों पर आइए और हक़ और इंसाफ के लिए फ़लस्तीन ही की मैं पक्ष में आने की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो आपको हक़ लगता है इंसानियत के लिए, आप सामने आइए कि इस खून खराबे को, इस शैतानी खेल को रोका जाए। इसमें शैतानी जो नीयतें हैं, हरकतें हैं, वो किसकी तरफ से हैं? आखिर कौन चाहता है कि बच्चों की अस्पताल और स्कूलों पर बम गिराकर जिन बच्चों को खेलना ही सबसे बड़ा बेहतरीन काम लगता है, उन्हें किसकी दुश्मनी के बदले, किस मकसद के लिए मौत से सामना करना पड़ जाए? उन बच्चों की चीखें आएँ, कहीं इनकी वजह से ऐसा ना हो इस पूरी दुनिया का वजूद ही खतरे में पड़ जाए, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाले नेतन्याहू भी नहीं हैं, ना ही मोदी है और ना ही कोई और राष्ट्र का कोई नेता अभिनेता है, क्योंकि इस सत्ता को चलाने वाला
कोई वो सर्वशक्तिमान है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। इसलिए आप घरों से बाहर आइए और आवाज़ उठाइए। अगर इतना भी नहीं तो आप सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकते हैं कि इस खून खराबे को रोका जाना चाहिए। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। ये इंसानियत के वजूद की बात है और आप भी इंसान हो। अब देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया। एक भाई